नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रिय दलित पंजाब में रहते हैं और पंजाब के भीतर गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा दलित हैं। लेकिन इसके बावजूद एक तबका दलितों में ऐसा है जो ठीक ठाक से लेकर बेहद के स्केल पर आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगी तो उसकी तुलना में पंजाब में दलितों ने राजनीति में अपना वर्चस्व कायम नहीं किया है और उसके अनेक कारण रहे होंगे कि क्यों नहीं किया है, मगर एक कमी ये रह जाती है कि हम अक्सर अपनी चुनावी रिपोर्टिंग में जो रिजर्व सीट है उसके भीतर की विविधता और अंतर्विरोध को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि उन सीटों पर कोई अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी या मुलायम सिंह यादव इस स्तर के नेता नहीं होते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि वो सिर्फ गिन लिए जाते हैं कि 70 से 80 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें जाकर ये जीतेगी या उस पार्टी ने ये उम्मीदवार दिया है। पंजाब में दलित राजनीति की कामयाबी और उसकी नाकामी दोनों को समझना हो तो जालंधर सबसे अच्छा सेंटर है। ये उसका पूरा संकट को बताता है कि किस तरह से यहाँ का जो दलित है उसको पार्टियों ने रविदासीय समाज में, वाल्मीकि समाज में और बरार समाज में और कबीरपंथी जो अपने आप को भगत कहते हैं उन तमाम तरह के समाजों में बांट दिया है। दलित चेतना यहाँ पर अलग अलग सामुदायिक सांप्रदायिक चेतना में बटी हुई है और इसीलिए कभी भी यहाँ पर जो नेतृत्व है दलितों का कोई एक नेतृत्व नहीं है। और खासकर से जब ये एहसास हुआ है कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिली, हमारा भी 2 लाख वोट है दलितों के भीतर और सिर्फ रविदासियों को मिलता है टिकट, तो उसे जो चुनौती मिल रही है उसने पंजाब की दलित राजनीति को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और यही हम आज देखेंगे अपने जालंधर के सफर में। ये कबीर संप्रदाय के लोगों का है जी, ज्यादातर जिला है ना। हाँ, कबीर है। तो ये कितने साल में ये बना है या अभी बना है? नहीं, इसको तो 25 साल हो गए। 25 साल। और कौन लोग बनाए, नेता लोग बनवाए हैं या? नहीं, सबका इसमें कॉर्पोरेशन सारे लोगों ने मिलके इसमें अपना सभी पार्टी के लोगों ने किया हुआ है। सभी पार्टी के लोगों ने दिए हैं? सभी के। ये क्या है, पर्दे में क्यों रखा है आपने इसको? पर्दे में सुबह खोलते हैं इसको। अच्छा, कोई फंक्शन। ये कबीर साहब का नया कर्म कांड उनके नाम पर। काशी काबा एक है, एक राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठी कबीरा जी। कबीर के नाम पे आपने जो मंदिर बनाया है इतना बढ़िया है, और इस जगह पे कोई कम्युनिटी का दूसरा नहीं रहता, कोई रविदासी या कोई वाल्मीकि यहाँ नहीं रहता? नहीं, रहते हैं लोग। हाँ। लेकिन ज्यादा जो तादाद है वो हमारी है। ज्यादा आपकी तादाद? यहाँ कम से कम 50,000 वोट है। 50,000? 50,000 वो जो इस इलाके में MP का जो इलेक्शन है ना, डिसीजन मेकर यहाँ ही होता है। ये डिसीजन बिल्कुल यहाँ से जो डिसीजन होगा। जालंधर से नेरमोड़ को लगता हूँ। मैंने पूरे जालंधर की बात कर रहे हैं या जिस भार्गव कैंप में 50,000 वोट है? बिल्कुल। तो यहीं जीत ले वो आदमी MLA हो जाएगा यहाँ पे? वो तो है ही। MLA हम लोग बनाते हैं अपना, इसीलिए 3 बार आप लोग बनाते हैं। अलग अलग या एक ही पार्टी का? एक ही पार्टी का। एक ही हमारी बिरादरी का, क्योंकि बाकी पार्टियों ने हमें आज तक हमारा कोई कैंडिडेट
भगत बरादरी का नहीं दिया। किसी भी पार्टी ने नहीं दिया। अच्छा, ठीक है ना। बीजेपी ने सीट दी। बीजेपी ने पहली बार, मगर जब से हमें भगत जी, हमारा भगत चुनीलाल जी खड़े होते हैं तो हम लोग सपोर्ट करते हैं सब लोग, और वो उनको इसलिए हर बार कि जिताते हैं। अगर कोई रविदासी होता तो आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं, लेकिन जब हमारी सही कमेटी बात का की भी, है। जब हाँ। हमारी कमेटी का कोई आदमी आएगा उसकी हम लोग ज्यादा करेंगे फेवर, नेचुरली। बाकी अगर कोई रविदासिया भी आता है, कोई अच्छा है, जो समाज का काम करने वाला है, तो हम लोग उसकी हेल्प भी करेंगे। तो आप अपने आप को दलित में गिनते हैं या दलित में अलग अपना भगत में गिनते हैं? नहीं, तो दलित में ही हम लोग। नहीं, राजनीतिक रूप से राजनीति दलित में। हाँ, आप बात मेरी समझ नहीं रहे। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि आपकी अगर एक पहचान होती सभी दलितों की, तो पंजाब की राजनीति कुछ और होती ना। आपका आज आप एक एमएलए पे इतना गदगद है 3 बार से, तो आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? वही तो हम कह रहे हैं ना कि जब तक कोई पार्टी अगर कोई टिकट देगी, हम लोग उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको बताया कि यही इलाके की जो हमारी पॉपुलेशन है वो 50,000 वोट है। पूरे जलंधर में हमारी नियर अबाउट 2 लाख के करीब है। 2 लाख के ऊपर 2 लाख से ऊपर ही है। तो 2 लाख वोट अगर एक बरादरी के है तो पार्टी को चाहिए कि इस बरादरी में भी एक कैंडिडेट होना चाहिए। और अगर कोई पार्टी अगर देती है हमें कैंडिडेट तो हम फुल उसकी सपोर्ट करेंगे, उसको हम आगे लेके आएंगे। पर आपको कमल साहब, आपको नहीं लगता कि पंजाब में 21% ही जट सिख हैं? जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं का नियंत्रण है, वो देती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा कि बीएसपी आई तो बीएसपी ने कहा कि हम देते थे, हम लेंगे, अपना हक लेंगे। क्यों फेल कर गई बीएसपी यहाँ पे? वो राज नहीं करना जानती, क्योंकि वो किसी से मिलती नहीं है। क्योंकि ये आजकल जो चल रहा है ना, जहाँ पार्टियां सभी मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन करती हैं, अलायंस नहीं करते? अलायंस नहीं करते वो। अच्छा, इसका इससे वो पंजाब में थोड़ा नुकसान होगा। हाँ, ये था। अगर वो अलायंस करती तो थोड़ा आगे जाकर वो इसका पंजाब में- नतीजा ये हुआ, पवन कुमार टिंडू जो है हाँ। वो बीएसपी से निकला है। ठीक अच्छा। है, वो आजकल इधर अकाली दल में आ गया है। हाँ, अकाली दल में आ गया तो वो सरवाइव कर रहा है, हाँ। तो दिख भी रहा है। हाँ। तो बीएसपी डाउन जा रही है। क्योंकि अगर वो किसी भी पार्टी से, अकाली या कांग्रेस से बीएसपी समझौता करती तो आज उसकी स्थिति कुछ दूसरी होती। कुछ और होता। हमारी तो यही मांग है, हमारी जलंधर में जो पॉपुलेशन है भगत बरादरी की, हमारा भी कैंडिडेट चाहे कांग्रेस हो चाहे पर 2 लाख आपका है, तो आप तो कह रहे हैं कि फिर तो 2 लाख उधर रविदासी होंगे, वो कहेंगे कि नहीं, हमारे हमारा- साथ नहीं, और भी तो उनको भी चलेगा। तो 2 पार्टियां की सीट मिली है, कांग्रेस की भी मिली है और अकाली दल की भी मिली है। तो ये सारे कम्युनिटी के हिसाब से लेंगे तो आपका तो वोट बढ़ जाएगा फिर। हमारा तो कम से कम 2,50,000 वोट है यहाँ। इस बार हम लोग बताएंगे, अगर इन्होंने किसी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी हाँ, तो इस बार 16 नंबर पे ही सबका लगेगा। अच्छा। जो भगत बरादरी का वोट है वो 16 नंबर को ही जाएगा, 16 नंबर क्या है? जिसमें कोई कैंडिडेट नहीं आता। नोटा। इसमें कोई पसंद नहीं। अगर किसी पार्टी ने भगत बिरादरी को नहीं दिया तो हम नोटा में दे देंगे। कोटा में देंगे। और ये बिरादरी सिस्टम में कैसे तय होता है? हम कैसे मान लें कि आप नोटा ये तो देंगे और पार्टी ये को भी देखना नोटा? चाहिए सारा। देखो, ये तो पार्टी को देखना, और कब से ये तो हमारी पार्टी डिमांड को है। देखना आइए, चाहिए। आइए, आपकी आइए, चल डिमांड के जरा है, सा ये बस्ती में बहुत, आइए। प्रधान है ना आप इस मंदिर जी, के? जी। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी कहा कि 2,50,000 भगत समुदाय, कबीर पंथ को मानने वाले लोगों का वोट है, है ना? हे भगवान, कहीं कबीर है तो उनको भी जरा सा टीवी चैनल ऑन कर दें, एनडीटीवी इंडिया देख रहे सब हो जगह है ना, जो महापुरुष होते कि हैं, कबीर सब के जो समर्थक हैं वो वोट बैंक भी हैं। खैर, सॉरी कबीर जी। हाँ, तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे तय करेंगे कि सब जाके नोटा दे देगा 2,50,000? नहीं, क्योंकि हम सब में रोष है, हाँ, जितनी हमारी बरादरी है सब में रोष है कि तो आज तय तक आप- हमें क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि क्यों हर बार response हमारी नहीं मिला? डिमांड होती है कि हमारे बरादरी में भी एक कैंडिडेट होना चाहिए, रवि कि जी, मैं आपको किसी भी हाँ, पार्टी को भी हाँ। पार्टी दे हमें, हाँ। कोई कैंडिडेट दे, और जो पार्टी हमें कैंडिडेट देगी हम पूरी हाँ। उसकी सपोर्ट करेंगे। क्या ये अगर हमें इसलिए हुआ कैंडिडेट है? नहीं मिलेगा क्या तो ये दूरी इसलिए भी बनी है? मान लीजिए किसी पार्टी ने पहले रविदासी को दिया, है ना, तो क्या जो रविदासी का जो नेता बना, है ना, उसको आप लोगों ने शुरू में वोट दिया होगा, है ना, तो वो आया नहीं क्या आपके इलाके में, या आपका नेतृत्व नहीं किया? इतना खुल के नेतृत्व नहीं किया, नहीं किया वो अपने ही खुल के नहीं समुदाय किया। के हाँ, प्रति ठीक है, चला जो गया। मनाने के लिए उसने थोड़ा बहुत कुछ किया है हाँ, तो वो किया होगा, अदरवाइज हाँ। उसने खुल के हमारे लिए काम नहीं किया। रवि जी, मैं आपको बताता हूँ, हाँ। हमारे 2 कैंडिडेट हैं भगत बरादरी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी में अप्लाई किया है। हाँ, ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी भी हमारी हमारी कम्युनिटी को सीट नहीं देती, हाँ। इसका मतलब हम आम आदमी से भी नीचे हैं, हम ये फील करेंगे।
तो आप आम आदमी पार्टी को भी देखते हैं कि वो वहां भी जो टिकट किसी भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से मिल जाए उसके हो जाएंगे आप लोग? बिल्कुल होगा। मतलब आप ये फर्क नहीं करेंगे कि सर, भाई ये हमारे देखो बीजेपी है, इसकी ये नीति है, 65 ये ईयर हो गए। कांग्रेस है, ये इसकी नीति है, ये देखो आम मेरी आदमी बात पार्टी है, इसकी नहीं, हम नीति तो है। कहते देखो मेरी हैं बात कांग्रेस दे जो 65 ईयर सेंट्रल हो लेवल गए, की आज जो तक पार्टियां हैं वो दे MP टिकट, की। हम तो उनसे डिमांड कर रहे हैं ना। क्या अगर वो करें, नहीं 65 देंगे साल तो में? 65 साल में एक भी सीट नहीं मिली पूरे इंडिया में भगत बरादरी को, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना किसी और पार्टी टिकट ही की। नहीं दिया MP टिकट ही का। नहीं दिया। इवन एमपी तो एक तरफ रहा, एमएलए नहीं दिया। ये तो जलंधर है। का फर्स्ट टाइम है जब भगत चुनीलाल को हमने हाँ। बीजेपी के तौर पे नहीं हाँ। अपनी बरादरी के तौर पे एमएलए बनाया है। चुनीलाल को हाँ। अपनी बिरादरी को, हाँ, हैं? बिरादरी के वो तौर पे वोट चुनीलाल पड़ा। किसी ABCD किसी पार्टी से होते तो आप उन्हीं को वोट देते। हाँ हाँ, आज हमको कांग्रेस को वही कैंडिडेट देती है हमारी हाँ। भगत बरादरी, हम उनको जिता आज देंगे। अगर आम आदमी पार्टी हमारे को सीट दे दे, हम जीत के दिखाएंगे। मैंने ये एक मैं आपके मकानों को देख के मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह के लोग रहते हैं? मतलब भगत बिरादरी के ही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल भगत तो बरादरी ये के हैं, businessman सर्विसमैन है, हैं या सर्विसमैन है, नौकरियों में गए? बिजनेसमैन भी हैं। कुछ नौकरी पेशे वाले लोग हैं, नौकरी कुछ पेशे। ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग हैं जो स्पोर्ट्स का काम ये करते भय किसका है? हैं। ये स्पोर्ट्स का काम करते हैं। ये स्पोर्ट्स का काम मतलब बिजनेस करते हैं हाँ, ना? बिजनेस करते हैं। हाँ, तो कुछ बिजनेस यहाँ पर आपकी कम्युनिटी में पैसे रुपए वाले भी लोग अब आ गए हैं, है ना? बहुत लोग हैं हमारे। अब आ गए हैं तो अब वो सोचते हैं कि उनका भी एक राजनीतिक नेतृत्व हाँ, होना होना चाहिए, चाहिए, होना टिकट चाहिए। मिलेगा तो हम खर्च करके बिल्कुल, जिता सकते हैं। बिल्कुल। इसी के लिए मैं आया था जानने के लिए। ये क्या है? ये है जी कम्युनिटी वाइज वोटर है यहाँ पे जलंधर के। ये जलंधर में में। ये कहाँ से निकाल के लाते हैं आप लोग ऐसा? पता नहीं हमको ये एक जट सिख इतने हैं, है ना? पूरा जलंधर विधानसभा सीट है ना? और आठ इसमें धर्मी देखो, इतने हैं, वाल्मीकि इतने हैं, मजहबी सिख इतने हैं, ब्राह्मण, बनिया, खत्री, राजपूत, गुज्जर। देखिए भाई देश की राजनीति कैसे गिनी जाती है। नॉन जट सिख, सैनिक सिख, कंबोज सिख, लुबना सिख, राय सिख, रामगढ़िया सिख और हमारी बिरादरी को किस तरह क्लियर विमुक्ति किया गया जाति, है ये देखो जरा। मुस्लिम, इसमें है ही ये नहीं। क्या है? क्रिश्चियन को चेसियन, ठीक है। अदर्स 20 प्रकार की जातियां आप लोगों ने निकाल रखी हैं। अब ये बताइए कि कोई इसमें आपकी बिरादरी भी नहीं है? हाँ, वो डालते नहीं, हमारा प्रभाव इतना बनता है कि हाँ। उनको मालूम है कि अगर पंजाब में अगर 19 जगहों पर इनका एमएलए बनता है, इनका कोई एमपी हाँ। चुना जाता है एक दो, हाँ। तो ये तो हमारे से आगे हो जाएंगे। कांग्रेस ने आज तक दलित समझ के हमको आने नहीं दिया आगे। हम तो चाहते हैं कबीर पंथ की जो पहचान है हमें वो चाहिए। तो मेरा एक ही सवाल है कि इतने दलित अगर मिल जाएं तो आप एक विधायक की सीट मांग रहे हैं, एक सांसद की सीट मांग रहे हैं। अगर रविदासी, वाल्मीकि और भगत बिरादरी मिल जाए तो पंजाब की राजनीति आपके हाथ में होगी। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये यूपी में हुआ है तो क्यों नहीं हो सकता? पार्टियों ने बांटा हुआ है, पार्टियों ने बांटा हुआ है सभी। तो आप खुद ही बढ़ जा रहे हैं तो पार्टियां तो बांटेंगी। पार्टियां हमें बांटेंगी। चांस मिलता है, देखो, कोई पार्टी हमें चांस देती है हाँ। कि ये हमारी तरफ से ये कमल जी हैं, ये जी हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं, हाँ। तो हम दूसरी पार्टियों से बैठ के बात कर सकते हैं। दूसरी जातियों उनसे बात कर सकते हैं। अगर हमारी चोली में कुछ नहीं है, हम क्या लेके क्या जाएंगे करेंगे? किसी के आगे? जब आज रविदास हमारे- समाज को आज सारी टिकट हमारे मिल सामने जाएगी, हम हमें लोग- तो बीच हम में बता शामिल ही रहे नहीं हैं। करेंगे तो हम लोग किसके साथ यहाँ पे करेंगे? एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी पार्टियां टिकट देती हैं ज्यादातर रविदास समाज को देती हाँ। हैं, है ना? यहाँ पे ही। और उनका कितना वोट है यहाँ पे? उनका है भाई 3.5 के करीब। 3.5 से आपसे 1 लाख ज्यादा है ना? और आपका मान लिया जाता कि आप तो दे ही देंगे जो भी नहीं करें। सर, ये 3.5 कैसे बना? हमारा बीच में काउंट किया हुआ हमारा है। दिया आपको डाटा कि उसमें ही मिक्स कर लेते हैं हाँ, हम तो लोग। ऐसे एक जातीय पहचान ऐसे- अपनी हाँ, पहचान नहीं, आ रही है ना? हमारी अलग कि पहचान आप है, कह रहे हैं कि उनकी आपकी गिनती भी रविदासियों में हो गई, इसको नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा यूपी में हुआ कि सारे दलित लोग मिल गए और उन्होंने एक राजनीति में फिर भी एक कामयाबी हासिल सर हम की। लोग वही तो आप रिपीट वही कर रहे हैं बार बार हाँ। कि हम लोग भी मिलने को तैयार है। जब हमारा बंदा भी बीच में शामिल करे तभी तैयार होगे ना। वो देंगे जब तब ना, रविदास समाज है को ना? ही ले जाएंगे, आगे आगे लेके हाँ। जाएंगे तो भगत बरादरी पीछे, जब तो हम लोग क्यों BSP साथ यहाँ में पर आई तो उसने भी क्या भगत बिरादरी के लोगों को टिकट नहीं दिया? नहीं दिया ना। वही तो कह रहे हैं कि हमारे बंदे भी बीच में शामिल करो, हम लोग तैयार हैं उनके हमारे साथ। तो पंजाब भगत बरादरी में इतना लीडर है, अगर कांग्रेस चाहे बीजेपी चाहे बीजेपी अगर उनका मुकाबला भी करवाती है तो रिजल्ट बढ़िया अभी निकलता है। ये 3 कैंडिडेट खड़े हैं ना जो अंदर से, हाँ। वो कोटली खड़ा है, वो भी बीएसपी है। BSP से रविदासी है। हाँ, रविदास है। हाँ। वो जो कांग्रेस से खड़ा वो भी रविदास है। हाँ। और जो अकाली दल अकाली दल से से खड़ा वो खड़ा भी है, रविदास है। है। तो हम कहाँ जाए, हमें बताओ। तो आप नोटा पे वोट दोगे? आप लोग 2.5 लाख जहाँ वोट वोटा दो। में देंगे, जहाँ आम आदमी पार्टी को देंगे, अगर सीट देगी तो। और अगर आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया तो? नहीं देती तो हम सारे इकट्ठा करके सलाह करेंगे ये क्या सारे करना है। आप मान लीजिए फैसला हो गया कि नोटा पे देना है, 16 नंबर पे देना है, तो रोज मंदिर से आप अनाउंस करेंगे? अनाउंस नहीं करेंगे, मीटिंग कॉल करेंगे ना, सबको बुलाएंगे, सब मंत्रों में अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, किसी अच्छे घर वाले से मिला दीजिए।
यहाँ जो भार्गव कॉलोनी में कबीर मंदिर है, उसके चेयरमैन के हम घर आए हैं और जालंधर में कोई 18 कबीर मंदिर है, उनका अपना एक नेटवर्क है और इसके जरिए ये लोग अपना वोटिंग क्या करना है, किसको देना है तय करते हैं। मंदिर में सभा होती है। 60 से ज़्यादा मोहल्ले हैं जो दलित बस्तियों के हैं जालंधर में। मोहल्लों की पहचान इस तरह से। आइए, नमस्कार जी, आप चेयरमैन हैं? अच्छा, आपका नाम? सतीश। सतीश? हाँ, सतीश कुमार। सतीश कुमार, अच्छा। मैं यही जानना चाहता हूँ कि पिछले 65 सालों में भगत बिरादरी के इस मोहल्ले को अगर मैं सैंपल मानूं तो कुछ घर में लगता है कि बदलाव नहीं आया है ना? बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां लगता है कि बदलाव आया है। वो जो अपने पारंपरिक पेशा था उससे हट के लोग कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई सर्विस में जा रहा है और उनके रहने का टेस्ट भी बदला। जैसे आपने घर बहुत अच्छा बनाया है, कि क्या कभी ऐसा होगा कि वही भगत जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जिस भगत जी को आपको लगता है सुखबीर बादल के रहते हुए? नहीं, वो तो नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहते हुए मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, वो तो नहीं बन सकते अभी। तो वो ख्वाब नहीं देखते? जब आप इतना पूरी बिरादरी मिलकर एक एमएलए किसी को जिता सकते हैं किसी भी पार्टी के टिकट पे, वो ख्वाब क्यों नहीं देखते? नहीं देखते, पर पार्टी जैसे यहाँ अकाली दल है, जहाँ कांग्रेस है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का ही बनेगा। क्यों बनेगा उनका? जब उनके पास वोट ही नहीं है, वोट आपके पास है तो आपका क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा हमारा, जब पार्टी समर्थन करेगी तो। अकेली बिरादरी के जो है ना वो नहीं बन सकता। एक हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब में जहां देश में सबसे ज्यादा दलित रहते हैं, वहां अगर आपको दलित राजनीति को समझना है तो आप जालंधर आइए, जो एक रिजर्व सीट है, और जालंधर के भीतर आकर देखिए कि जो बिरादरीवाद है यहाँ पर दलितों में जिस तरह से बंटवारा है, वो उनकी राजनीतिक चेतना एक उम्मीद जगाती है कि बहुत अच्छी बात है कि एक उत्थान है, लेकिन वही कहानी जो है उसके पतन का कारण भी है ना? कि आप ज्यादा से ज्यादा एक एमएलए चुन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक एमपी की दावेदारी कर सकते हैं, इसके आगे आपकी कहानी खत्म। बिल्कुल सही। ना कांग्रेस में ना बीजेपी में, है ना? इसके आगे आप चाहे 32% दलित हो यहाँ पे या 42% हो, देश में सबसे ज्यादा हो, वो कुर्सी आपकी नहीं है। नहीं है ना? जबकि संख्या के हिसाब से वो कुर्सी आप लोगों की होनी चाहिए थी, दलित पहचान की। लेकिन जैसे ही अगर आप उसको बांटेंगे रविदासी में, वाल्मीकि में या फिर भगत में, तो कुर्सी तो नहीं मिलेगी, स्टूल मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। यार स्टूल मिलेगा बैठने के लिए, है ना? पार्टी जो ना बंटवारा कर देती है हमारे लोगों का। ये दलित बिरादरी है, जैसे कांग्रेस अब दे दी टिकट रविदासियों को, वो बोलेंगे कि ये दलित ये हमारे साथ ही हैं। दलितों को हमेशा इन्होंने लोगों ने बांट कर रखा है, इकट्ठे नहीं होने देते। आप क्यों नहीं हो जाते? हाँ जी, आप लोगों के पास इतना संसाधन है, क्यों नहीं हो जाते? नहीं, कोशिश तो करते ही रहते हैं सब। इकट्ठे हैं सारे, रविदास, भगत बिरादरी, वाल्मीकि बिरादरी, है तो दलित है तो इकट्ठे, पर पार्टी जो लेवल आता है ना। साहब का एक श्लोक है, हाँ, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, रुत आवे फल होए। तो जब हम लोग स्टार्ट ही नहीं करेंगे, गाड़ी पे बैठेंगे नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? जैसे आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के हम लोग ख्वाब देखते हैं कि नहीं देखते। जब हमारा कोई एमपी बनेगा, एमएलए अभी एक है, 2-4 और बनेंगे, 5 बनेंगे, कल को 10 बनेंगे, तो हम लोग क्यों नहीं ख्वाब देखेंगे? लेकिन हम लोग में से अगर सिर्फ अगर आप भगत बन के देखेंगे तब तो आप वो ख्वाब नहीं पूरा। नहीं, हम लोग पर्सनली भगत की बात नहीं कर रहे। एक दलित पहचान नहीं है, पूरा दलित एक बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग ये भी चाहते हैं कि कम से कम भगत भीतर की गैर बराबरी खत्म हो, पहले दलितों की, दलितों की जो की, तब जाकर वो असली एकता आएगी। असली एकता तभी आएगी जब सब लोग मिलके चलेंगे, तब आएगी। आप लोगों की पहचान में भी कोई बदलाव आया क्या? अगर आप बाहर जाके, पहले होता होगा कि भार्गव कैंप से तो जरूर दलित होंगे, है ना, दिलाए होंगे। बिल्कुल। अब उसमें बदलाव आया है क्या? अब जैसे पंजाब के हालात बदले हैं, वैसे दलित को कोई इतना, पहले शूद्र बोलते थे, भाई ग्रेज करते थे, अब वो नहीं रहा। नहीं रहा। आप किसी के घर जाते हैं तो वो उसी तरह से अब बराबरी के स्तर पर हाथ मिलाता है, चाय नाश्ता अपने डाइनिंग टेबल बैठ के खिलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो भी खिलाता है। बिल्कुल। अब कोई ऐसा नहीं है। तो अलग अलग क्यों है फिर? वो तो देखो धर्म है, अलग अलग, कोई मानता है, कोई गुरुद्वारे को मानता है, कोई मंदिर को मानता है। तो जैसे जैसे अपनी आस्था है वैसे ही है।
वैसे वो कोई शूद्र वाली बात अब नहीं है। पंजाब वो- में नहीं है। वैसे अभी भी हम जाते हैं यूपी बिहार में, हाँ। वहाँ देखते हैं वहाँ भी बदलाव है, राजनीति- वहाँ भी उठने बैठने और खान पान के व्यवहार में बदलाव है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि और- खत्म हो गया है, खत्म पर बदलाव है। उधर नहीं, खासकर इधर ये नशे का आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं? इतना बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। नशे का हर हाँ। बार आता है, यहाँ कैंप लगते हैं, नशा छुड़ाओ ये वो। जब बेचने का थोड़ा काम था, थोड़ा प्रशासन ने सख्ती की हुई है, काफी कंट्रोल है अभी। देखो जरा आपके मंदिरों की क्या स्थिति है। 18 मंदिर के नेटवर्क से आप कितना लोगों को मैसेज देते हैं? कितना टाइम लगेगा मैसेज? आप लोग भी जैसा कम्युनिटी के नेता कहते हैं वैसे ही वोट देते हैं? हाँ जी सर, वैसे तो हमने मतलब कि आप पार्टी को वोट करनी थी सर हाँ। सर यहाँ तो पे यहाँ सर पर कोई उम्मीदवारी खड़ा उम्मीदवार- नहीं है सर यहाँ से। तो आप कम्युनिटी के आधार पर क्यों वोट देते हैं? नहीं सर, कम्युनिटी के आधार पे थोड़ी ना वोट दे रहे हैं हम, हाँ? तो देख रहे हैं सर। पर कोई वो अच्छे- लोग तो कह रहे हैं कि भाई हमारे 18 मंदिर हैं कबीर पंथ के, उनसे मीटिंग करेंगे, हमारे कम्युनिटी का कोई उम्मीदवार आएगा, चाहे आप हो, चाहे बाप हो, चाहे साफ हो, उसको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप भी इस राय से नहीं सहमत सर, हैं? हम नहीं है हम ऐसे। ऐसा नहीं सोचते। आप भगत होके भी ऐसा सोचते हैं नहीं कि सर, मैं भगत नहीं हूँ सर, एक्चुअली अच्छा। मैं बिहार से हूँ सर, यहाँ पे और आप? सर मैं भगत हूँ। आप भगत हैं? हाँ जी अच्छा, आपको फर्क पड़ेगा कि भगत देगा, भगत उम्मीदवार को ही अगर कोई टिकट दे तो अभी वोट देंगे? नहीं सर, कोई भी होगा, कोई होगा। हाँ जी, अब बस करप्शन दूर होनी चाहिए सर। अच्छा, पर ये बताइए कि ये सब सोच आप में कैसे है? आपके सारे परिवार के लोग जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनसे मैं बात कर रहा था तो वो यही कह रहे थे कि नहीं, हम सब भगत मिलकर भगत की तरफ वोट देंगे। सर वैसे हमारी तो ऐसी सोच नहीं है। नहीं है। नहीं, ऐसा मेरी सोच बिल्कुल नहीं ऐसी है सोच नहीं है। हाँ। मेरी सोच है कि बस करप्शन दूर करने वाला होना चाहिए, तो वो हम उसको वोट करेंगे। जी, आपका नाम? सर गौरव। गौरव। तो हर जगह के युवाओं में एक बात नजर आ रही है कि वो सब अपनी अपनी पहले की पीढ़ियों से बगावत कर रहे हैं। अगर उनके माँ बाप अकाली समर्थक हैं तो उनके बच्चे किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हैं। अगर उनके माँ बाप कांग्रेस के समर्थक हैं तो उनके बच्चे किसी और को वोट देना चाहते हैं। तो ये एक बदलाव आ रहा है, कम्युनिटी का नेटवर्क टूट रहा है। शायद इस चुनाव में आपको पूरी तरह से ना दिखे, लेकिन चलते चलते एक और बात कह दूं कि एक सज्जन ने यहाँ पर कहा कि पहले ये सारी दलित बस्तियां कैंप के नाम से जानी जाती थी, आजकल नगर के नाम से जानी जाती हैं। कबीर नगर, जेपी नगर, तो एक नगर एक नया पहचान है इन लोगों के साथ, और बदलाव बहुत आया है। राजनीति में अपने तरीके से दावेदारी हो रही है। तो हम इसी पहलू पे इस शहर जालंधर में और अलग अलग बस्तियों में जाएंगे और उसकी पड़ताल करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो कैसे संप्रदाय समुदाय के आधार पर अभी भी ऐसा कई बार लगता है कि अपना आखिरी गढ़ बचाने का प्रयास कर रही है, पर वो बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। हालांकि इसका हमारे विषय से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी चलते चलते आपको बता रहा हूं यहां पर हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी गाने मोबाइल में भरे जाते हैं। ये जालंधर है। पलायन ने हर जगह की प्रोफाइल को बदला है। अमृतसर के आसपास 25,000 बंगाली आ गए हैं, तो हर जगह कहीं यूपी के लोग हैं, कहीं बिहार के लोग हैं। अब भोजपुरी गाना भी इसका एक आइटम है यहाँ पे। जालंधर के अब रविदासी समाज की कॉलोनी में आ गए हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ आने का मकसद ये जानना है कि इस कम्युनिटी में कितना बदलाव आया, इसकी जो राजनीतिक चेतना क्या है, इसकी आर्थिक शक्ति क्या है कि तमाम पार्टियां ज्यादातर रविदासियों को ही टिकट देती है। ये देखिए, एक छोटा सा ये दरवाजा है पुराना, अब ये बदल गया है, ये नया दरवाजा आ गया है। देश नहीं बदला है, क्या बात करते हैं। और ये सब घर अच्छे होते गए। पहले ये सब यहाँ पर कैंप वगैरह था। हाँ, ये सब घर दीवार, आर्थिक समृद्धि आती है तो उसको अभिव्यक्त करने का पूरा जरिया भी बदल जाता है। तो सारे मकान देके, ज्यादातर जो मकान इस तरह से हुए, पता चल जाता है कि किस तबके ने किस तरह से यहाँ पर बिजनेस किया है। और एक पूरा एक बिजनेस का भी एरिया है। सरकारी नौकरी से तो सिर्फ हुआ नहीं है, क्योंकि उस कल्चर ने ज्यादा लोगों को आर्थिक समृद्धि दी है। तो हमें अपनी राजनीति में बिजनेस कल्चर को बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। आप क्या बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं तो एक म्यूजिक में हूँ, म्यूजिक कंपोजर हूँ। म्यूजिक कंपोजर है। जी, अच्छा, सिंगर कितना
तो ज्यादातर रिलीजियस धार्मिक सब करता हूँ मैं। सब करते हैं? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सब रिलेशन मैं सब। थोड़ा सा एक बात आया था यहाँ जानने के लिए जी, कि जी। रिजर्व सीट है, दलित हाँ, हाँ, राजनीति का अपना एक गढ़ रहा है, बिल्कुल। लेकिन कहीं जाता हूँ तो कोई रविदासी है, कोई जी, जी, वाल्मीकि है, सब कोई सब भगत समाज है, है बिल्कुल ना? सारी है। तो सब एक दूसरे के खिलाफ हैं, सब एक साथ नहीं है। नहीं नहीं, खिलाफ तो थोड़ा राजनीति की वजह से है, वैसे इंटरली हम कोई भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे भगत समाज हाँ। के लोग कहते हैं कि टिकट सबसे ज्यादा रविदासियों को ही मिलता है, जबकि संख्या वो सिर्फ क्योंकि ऐसा है कि जैसे उनका जो अब उनका है अपने कैंडिडेट्स रहते हैं, जैसे भगत साहब हैं या केपी साहब हैं, और एक अब टीनू साहब को दे दिए हमारे पे इलेक्शन को। लेकिन ये कि सब लोगों ने अपने अपने कुनबे बना के रखे हुए हैं ना, पक्के हैं उनके, अच्छा, तो उसकी वजह से इनको टिकट मिलता भी है, दिया भी जाता है। आप वोट देते हैं तो आपको फर्क पड़ता है कि आपका वोट किसी रविदासी को जाए? नहीं देखिए, मैं नहीं, इनमें रविदासी को जाना अलग चीज है, हाँ। लेकिन उसका हमें उतना फायदा भी नहीं होता कि हमारा कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। वही कैंडिडेट को मिलती है जो करोड़पति है, जो अरबपति है। हाँ। ये उस कैंडिडेट को कम मिलती है जो हाँ। जमीन से उठ के आया, वो रविदासी मैं हूँ। हाँ। मुझे कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, हाँ। क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं हाँ। वो कैंडिडेट बनूं। ठीक है ना, कैंडिडेट वही बनाया जाता है जिसके पास पैसा है, वो लगा सकता है। चंगा गल है जी, चंगा बिल्कुल जी, चंगी गल है। चंगी गल है, गल चंगी है, सॉरी बिल्कुल सर, आदमी बिल्कुल सर। थोड़ा थोड़ा पंजाबी भी सीख लेता हूँ नहीं, ना, क्या बिल्कुल है? बिल्कुल सर, आप भोजपुरी जरूर पंजाबी सीखिए। सब आ जाए जो आता है। नहीं नहीं, जरूर हाँ, सीखिए आप। देखिए कि आपकी बस्ती में ये बात। इस तरह के अच्छे घर हैं, बिल्कुल दरवाजे हैं, है बिल्कुल ना? अच्छे। ये तो लोग देखिए, ये कुछ फैमिलियां बाहर गई हुई हैं, हाँ। अपनी मेहनत करके यहाँ से होके हाँ। वहाँ मेहनत करते हैं। हाँ। वहाँ पे भी लेबर ही है, वहाँ कौन सा कोई अफसर लगते हैं जाके? अच्छा, लेबर वहाँ पे भी लेबर ही करनी है। यहाँ वहाँ ये है कि हमारे यहाँ लेबर के उतने पैसे नहीं मिलते, तो वहाँ बाहर लेबर मतलब की विदेश मेहनत- चली गई, विदेश तो में। वहाँ से एक तरह से ये बदलाव बिल्कुल, आया। बिल्कुल। तो समाज में एक बदलाव तो आया है ना, यहाँ कि अब पे- वो हाँ, पहले समाज- वाली स्थिति नहीं है कि आप कैंप में रह रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे लोग कुछ हैं, कुछ हैं, बहुत हैं सारे जरूर। हैं। ये जो भी आर्थिक तरक्की आई है जितनी भी, जी, जी। है ना, तो वो पंजाब की दलित राजनीति को क्यों नहीं प्रभावित करती है? क्यों दलित मुख्यमंत्री नहीं है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। अगर मैं पर्सनली चाहूँ तो मैं खुद ये चाहता हूँ हम्म, कि जो एक इकट्ठता है ना, एक इकट्ठे होके काम करने का सिलसिला, हाँ। वो ही सबसे हमारी कमजोरी है, हमारी जाति दलितों में। दलितों में। चाहे वो हम मतलब एसटी समाज, उसमें चाहे भगत ले लो, वाल्मीकि ले लो, ले लो, रविदासी ले लो, जितने भी सारे कुनबा है ना ये, तो इसकी एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक साथ नहीं है, सब ने बांट रखा है। अगर जिस दिन ये सारे लोग एक हो गए, उस दिन समझ लो हिंदुस्तान में दूसरी किसी भी आदमी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन पाएगा, सीएम तो बहुत छोटी चीज होगी। छोटी चीज। दलजीत हंसराज हंस तो नहीं है आप? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ उस अच्छा। कैंडिडेट में, लेकिन मैं ओहो। वो इलेक्शन में नहीं उनकी तरह। दलजीत हैं? देख आप तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गल मैं गरीब वाल्मीकि समाज की तरफ से यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे रहते हैं, पर ज्यादातर यहाँ पर रविदासी लोग हैं। नहीं, सारे मिक्स है। ठीक और आज सारे आप हाँ हाँ हाँ, हाँ जी थोड़ा सा है ना, मजा ले रहे हैं बस। ये भी एक समस्या है पंजाब बहुत की, बड़ी। सबसे बड़ी समस्या है। आज पंजाब के ही में यहाँ के तो- अखबार में खबर छपी है कि पाकिस्तानी तस्करों से मुकाबले के बाद 35 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। उससे भी ज्यादा। और किसी भी गली में जाइए तो लोग धीरे से आते हैं और कहते हैं जी साहब जी ये नशा वाला जरा दिखा दो, नशे वाली बात दिखा दो। पर वो समस्या कैसे आई है, इसके लिए जरूर बहस होनी चाहिए, राजनीति लेवल है ना? राजनीति उसमें भी राजनीति लेवल है। अगर शराब लेकिन बुरी पंजाब चीज है। की राजनीतिक चेतना का ये हिस्सा नहीं बनता है कि जिसपे पंजाब बहस कर रहा हो कि नशे को खत्म करके रहना है इस बिल्कुल चुनाव। बिल्कुल, ये तो मैं चाह रहा हूँ बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम नशा। पंजाब में दलित राजनीति और दलित चेतना की हालत अंबेडकर सेना की इस जीत की तरह हो गई है। जो जीप जो है, आप देख लीजिए कि इसकी हालत क्या है। यही हालत जो है पंजाब में दलित राजनीति की हो गई है। सब अपने अपने संप्रदाय समुदाय की बात करते हैं, राजनीतिक ताकत उसकी एकजुटता की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कितना एक तरफा है। आप दिल्ली से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाइए और वहां के अखबारों को देखिए तो वो मुद्दा पूरा बदला हुआ नजर आता है।
यहाँ देखिए एक खबर है कि डिविजनल कमिश्नर लद्दड़ की जेब में गए 1.25 करोड़ लौटाने का काम शुरू। ये जालंधर भास्कर है, इसकी पहली खबर है कि कोई डिविजनल कमिश्नर ने 1.25 करोड़ रुपए ले लिए थे। और यहाँ पर जालंधर की सड़कों की हालत बहुत खराब है। तो ये यहाँ पर एक विवाद चल रहा है कि कांग्रेस वाले ने आरोप लगाया है कि 3 अफसर 13 करोड़ रुपए खा गए। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 साल बाद सड़कें बननी शुरू हुई तो मेयर सुनील ज्योति ने सड़कों की फोटो फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप पर अपलोड की। अभी तक लोग शहर की टूटी सड़कों की फोटो अपलोड कर रहे थे। बुधवार को नकोदर चौक से लेकर कबीर चौक तक, बस अड्डे के सतलुज चौक से बीएमसी चौक को जाने वाली सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। तो एक तरह से आरोप लग रहे हैं। मेयर कहते हैं कि सबूत दीजिए, आपको सबूत चाहिए तो सड़क पे खुद चलकर जालंधर की सड़कों पे खुद देख लीजिए। और भी देखिए कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनकी जो दिनचर्या है इसमें क्या छपा है कि ये मंदिर में गए हैं, 2 डेरे में गए हैं और 6 नेताओं से इन्होंने मुलाकात की है। मैंने हमारी राजनीति जो है, चाहे जितना भी दावा कर ले कि वो बदल रही है, इन नेताओं को आता ही यही है कि वो पहले जाएंगे ही मंदिर में, पहले जाएंगे ही डेरे में, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और वो फिर एक तरह से वो आगे की राजनीति होती है। बाकी बातें तो मैनिफेस्टो में घोषित करने के लिए होती है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ दिखने नहीं चाहिए रोड के ऊपर की ठेका है। अभी भी जो ठेके हैं वो सिर्फ उसका जो अगर फ्रंट पे था तो उसको साइड में कर दिया है, दरवाजा बदल दिया, सिर्फ दरवाजा बदला है इन्होंने और कुछ नहीं किया। हाँ। हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके अनुसार ये था कि जो लोकेशन है बिल्कुल पीछे होनी चाहिए, सामने नहीं आने चाहिए। ये हाईकोर्ट का आदेश है कि हटाने ही नहीं है, नेशनल हाईवे से दिखाई भी नहीं देने चाहिए शराब के ठेके, है ना? आप कह रहे हैं जो सड़कों पे शराब के ठेके थे उनका दरवाजा पीछे की तरफ कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल साइड, बिल्कुल साथ ही में कर ठेके वहीं पर है, ठेके वहीं पर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी। आपका नाम? सेठ सतपाल मल। सेठ सतपाल मल। आइए सेठ साहब, ये धाम किसने बनाया है? ये अकाली ने भी, बीजेपी का भी उम्मीदवार रविदासी है, कांग्रेस का भी उम्मीदवार रविदासी है, बीएसपी का भी उम्मीदवार रविदासी है, ऐसा कैसे होता है? जी जी नहीं, वो कम्युनिटी ज्यादा लोग हैं ना, जो रविदासी कम्युनिटी लोग रखते हैं। समुदाय के लोग कहते हैं कि वो भी ज्यादा है। नहीं, भगत बरादरी जो है वो भी रविदासी कौम में आती है ना। अच्छा, भगत भी रविदासी कौम में आती है, पर वो कहते हैं कि हम अलग हैं जी। नहीं, वो ऐसी बात नहीं। सियालकोटी है यहाँ पर, वो इसी में आते हैं, सब इसी में आते हैं ना, सब इसी में गिन लिया जाता है। जी। पर मैं जिन लोगों से मिलकर आया वो कह रहे हैं कि हमें गिन लिया जाता है सब में, लेकिन हम आप में नहीं है, हम अलग हैं। नहीं, जो दुल्हा कम्युनिटी है सर, जब शेड्यूल कास्ट का नाम आ जाता है तो सब शेड्यूल कास्टों में आते हैं ना, इसीलिए टिकट होता है। आप हैं मास्टर आदमी आप। नहीं, ऐसी बात है मैं समझ रहा हूँ सर। यहाँ की दलित चेतना क्या है? रविदासी चेतना है या भगत चेतना है या वाल्मीकि चेतना है? नहीं, सब चेतना है। रविदासी चेतना कुछ संख्या ज्यादा है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ खास बात नहीं है। हम सभी एक ही दावेदारी। आप एक कैसे हैं? आप एक नहीं है ना, जब आपके मंदिर अलग हैं और उनका पूजा पाठ का तरीका, तो आप एक कैसे हो? नहीं, वो एक तरीका एक ही है। उस हिसाब से तो वही वाली बात होगी, हम हिंदुस्तानी एक हैं। हम वो थोड़े ना निबंध थोड़ी लिख रहे हैं कि हम भारतीय क्या है कि नहीं। हम विशुद्ध चुनावी बात कर रहे हैं कि संख्या और समुदाय के आधार पे प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। जी, है ना? तो इसमें सब एक है, तो आपके जालंधर की हालत ऐसी क्यों? तो आप अपने बस पे अपनी संख्या के दम पे टिकट ले लेते हैं, राजनीतिक दलों से सुविधाएं ले लेते हैं, और शहर में इतनी हालत खराब वो क्यों नहीं लेते? राजनीतिक दलों को पकड़ नहीं रहा हूँ, मतलब आप नेताओं की बात कर रहे हैं, जो कम्युनिटी लीडर हैं, वो उनकी फिर आवाज उतनी क्यों नहीं होती? सर, उनको जेल नहीं पड़ा, टिकट उसका चेंज हो गया, उसका टिकट चेंज लोगों ने। शहर की बात कर रहा हूँ, टिकट तो आप चेंज करवा देते हैं। जी। एमपी सड़क बनवाता है शहर में। हाँ जी, एमपी सड़क बनवाता है, आप मुझे ये बता रहे हैं। 9 जो सड़कें होती हैं वो कौन बनाता है? कॉर्पोरेटर बनाता है, एमपी बनाता है, या कौन? 9 एमएलए उसके नीचे हैं। हाँ। उसके एमएलए के नीचे सारे कौंसलर आते हैं। सरकार किसकी है? सरकार अकालियों की है। सरकार ने तो सरकार को सड़क यहाँ बनानी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल बनाई नहीं बना। तो 9 विधायक कांग्रेस के यहाँ होते हुए भी सड़क नहीं बनी, अकाली दल की सरकार होते हुए भी नहीं बनी ना। तो फिर ये कम्युनिटी लीडरशिप का फायदा क्या है? जब आप सड़क नहीं बनाएंगे, जब आपके पास सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, तो फिर इसका फायदा क्या है? आपके कम्युनिटी लीडर होने का फायदा क्या है? हम तो लीडर, हम तो सेवादार, हम तो हल्ला उल्ला कर सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे, मैं यूं कर रहा हूँ तो मैं आपको जिम्मेदार नहीं बना रहा हूँ, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ। क्या हम तो कोशिश कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। शहर में आया तो सड़कें टूटी मिली, अच्छी भी हैं,
पर आप चंडीगढ़ से अमृतसर की तरफ जाइए तो बहुत कहीं कहीं ऐसे खराब सड़कें हैं, मतलब वो बन रहा है, हाईवे बन रहा है। पहली बार मुझे लग रहा था कि टूटी हुई सड़कों के लिए टोल टैक्स दिया हम। जी 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 नहीं, हमारी बहुत सड़कें जलंधर सिटी में बहुत बुरा हाल है, बहुत बड़ा है, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। शहरों के चारों तरफ इंतजार से भी आप आएंगे, आप देखेंगे बुरा भ्रष्ट है, धूल उड़ रही, मिट्टी उड़ रही है, सभी ट्रैफिक बहुत जाम बुरा है। हाल है। बहुत निराश हैं देश की राजनीति और सिस्टम से, उनके लिए आज भी एक अच्छी सी कहानी। आप हैं नीटू शटरावाला। शटरावाला मतलब ये आप शटर का कारोबार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम शटरावाला रख लिया है। और नीटू ने एक अच्छा काम किया, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना? तो आपने ये टाइप कराया पूरा ये एप्लीकेशन? हाँ जी सर, टाइप कराया जी। पूरा इन्होंने टाइप कराया 20 रुपये देकर, क्योंकि यहाँ के जलंधर के सिविल अस्पताल में पानी की टोटी नहीं थी, है ना? पानी पीने के लिए पानी पीने की टोटी नहीं था। बहुत समस्या है और लैट्रिन का पानी पीना पड़ रहा है उधर सर, बहुत। तो आपने एक दिन पहले डीसी को चिट्ठी लिखा? एक दिन पहले, हाँ जी, लिखा। और आज हमने आपके साथ जाकर देखा कि वहाँ पे नल लगाए जा चुके। हाँ जी सर, नल लगा, हाँ जी सर। तो अगर आपकी तरह और भी नागरिक हों जो देखें, इस तरह की शिकायत करें, हाँ जी सर, तो सिस्टम काम करता है ना? काम एक कर रहा 24 घंटे में अगर आपने डीसी साहब को दिया सर, तो नल लग गया। यहाँ के डीसी साहब जो है ना बहुत अच्छे हैं। हाँ। उन्होंने हमारी बात बहुत गौर से और प्यार से सुनी है। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा। आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ पे नल नहीं है, जरूर चिट्ठी लिखना चाहिए? हाँ जी सर। आपको लिखने पढ़ने नहीं आता है? नहीं सर, आता सर। लेकिन आपने टाइपिंग से लिखवाया और डीसी को जाके चिट्ठी दी? डीसी साहब को चिट्ठी दी। ये अच्छी बात है कि आप ये देखिए कि एक सामान्य नागरिक अपने आसपास की अव्यवस्था को देखकर हस्तक्षेप करता है, और बहुत सारे साधन संपन्न नागरिक जो होते हैं वो देश को लेकर रोते हुए और हालात को देखते हुए बिना कुछ किए गुजर जाते हैं। तो ये एक फर्क है, आपकी एक पहचान है कि आपने एक दिन पहले एक पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि मैं राजनीतिक दल का नाम ना लूं, है ना? उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन एक नागरिक के नाते इन्होंने एक हस्तक्षेप किया और सिस्टम ने भी अपने तरीके से चीजें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसकी तस्वीर मैं अपने मोबाइल फोन से खींच कर लाया हूं, क्योंकि अस्पताल में जाना, मरीज जहां रहते हैं वहां अनुमति लेनी पड़ती है और हमारी वजह से अव्यवस्था होती है। तो हम नहीं गए, हम अपने मोबाइल से जाकर हमने तस्वीरें ली कि कूलर के पास वाटर कूलर लग रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर लग रहे हैं जिससे पानी साफ किया जाता है, आरओ, और नल लग गए हैं, वहां पे नल के पैकेट गिरे हुए हैं। तो नीटू साहब आपको बधाई, ठीक है? आप हिंदुस्तान के नागरिकों की उम्मीद हैं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, नागरिकता और उसका बोध, वो दोनों अलग चीज है, इसका सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं। तो आप जैसे लोग जलंधर को चमकाए रखें। थैंक यू। जो जलंधर रिजर्व सीट है, ठीक है, और मैं ये सेंट सोल्जर कॉलेज है जिसकी आधारशिला 1997 में भारत के तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल जी ने रखी थी, और ये कॉलेज अब बन गया है, ठीक है। दलित पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है? है सर। किस तरह से बताइए थोड़ा सा। जैसे कि ये हमारी मांगे पूरी करते हैं, जो भी हमारी मांगे होती हैं। क्या आपकी मांगे होती हैं? कभी जो स्टडी के बेस पर होती है, हाँ। जो भी मांगे होती है, जैसे हम एससी है, एससी स्टूडेंट्स को स्टडी फ्री है, ठीक है, और काफी ज्यादा सहूलतें भी हैं। बस पर ये जो नेताओं में जो झगड़ा होता है, कौन रविदासी कम्युनिटी का है, कौन वाल्मीकि कम्युनिटी का है, आप किस कम्युनिटी से हैं? सर कांग्रेस की। कांग्रेस की कम्युनिटी से हैं? हाँ जी। अरे कांग्रेस की कम्युनिटी से नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रविदासी हैं या? हाँ सर, रविदासी है। रविदासी हैं। और कोई इसमें से भगत नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं है इसमें से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये ज्यादा रविदासियों का अपना एक पूरा मोहल्ला है, नहीं? तो आप अपने रविदासी समाज के 3 पार्टी नेताओं को दिया है यहाँ के पार्टी में, कभी मिले हैं आप उनसे? सर मिले तो हैं, मगर उनका ये कहना है, जो हमारे इधर एमएलए है, जो भी है, वो कहते तो इलेक्शनों में बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मगर जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वो दिखते भी नहीं है। कभी किसी के क्रिया पे दिखते हैं, तो कभी कहीं पे कोई मर गया, तभी श्रद्धांजलि देने आ जाते हैं, वैसे कामकाज के लिए कहीं नहीं दिखते। अच्छा, आप भी रविदासी समाज से हैं? सर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है।
आप इन लोगों के साथ रहते हुए आपकी क्या समझ बनी है इनकी राजनीति के बारे में? सर राजनीति आई थिंक कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। ये सब कास्ट पे जो भी लड़ाई झगड़े ये सब नहीं है। वी शुड, हमारा मेन ध्यान जो है डेवलपमेंट में होना चाहिए, जो कि यूथ की नीड है और जरूरत है समाज की भी। यहाँ तो यूथ अपना नीड बता ही नहीं पा रहा है कि क्या नीड है। सर मे बी दे आर फीलिंग शाय। नीड क्या है, मतलब मैं ये जानना चाहूँ। यही नीड है कि वी वांट क्लीन रोड्स, वी वांट हाइजीनिक हॉस्पिटल फैसिलिटी। आपके शहर में क्लीन रोड है जलंधर? नो, नथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर कॉलेज देयर इज नथिंग, नॉट एनी। इतनी बारिश में इतना पानी क्लॉग हो जाता है इवन इन द पूरे शहर में। मैंने देखा ज्यादातर जगहों पे सड़कें नहीं हैं, तो आप लोग फिर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? क्या इसलिए आपका नेता नहीं सुनता कि वो सोचता है कि हम रविदासी कम्युनिटी से हैं, हमारा वोट बैंक है, उसको सड़क से कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या? वो सर नहीं सुनते बात, जैसे भी हैं वो बात नहीं सुनते हमारे आते ही नहीं है। आएंगे तो बात सुनेंगे सर। हम जाते हैं, अगर जाएं कहीं पे वो मिलते नहीं है, घर पे नहीं है, ऐसा कुछ बोल के हमको टाल देते हैं। आप जब वोट देने जाते हैं तो आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि वो किस कम्युनिटी का है? नहीं सर, ये अगर ये हम भी सोचने लग पड़े कि ये किस कम्युनिटी का है तो फिर तो बात ही नहीं। आपको फर्क पड़ता है इस बात से? नो सर। हाँ? नो सर। अभी तो आप बोल रहे थे कि फर्क पड़ता है। नो सर। हाँ, चलिए आपका असर अच्छा हुआ है। आपको फर्क पड़ता है कि आप रविदासी हैं, कि आपका प्रतिनिधि यहाँ पर 3 पार्टियों ने तीनों रविदासियों को टिकट दिया है। आपको फर्क पड़ता है कि वो रविदासी है, इसलिए आप उनमें से किसी एक को वोट देंगे? नो सर। हाँ, नो सर। जोर से बोलिए। नो सर। काम अच्छा करे तो कैसे चुनेंगे आप? वही तो रिजर्व सीट है, वही 3 लोग हैं, कैसे चुनिएगा फिर? सर सबको चांस मिलना चाहिए। हाँ, सबको चांस मिलना चाहिए। मैं तो वही पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। रिजर्वेशन के हिसाब से सीट्स इट्स नॉट अ गुड। सबको चांस मिलना चाहिए और जो कैपेबल है, जो हमें आपको लगता है कि जो सीट रिजर्व हुई उससे इस जगह का भला हुआ? नहीं लगता नहीं भला हुआ नहीं। अगर हमारा यूथ ही नहीं आगे आएगा तो हमारी कंट्री डेवलप कैसे होगी? अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड में ये क्या चीजें हैं? मैं इसीलिए मैं जो घूम रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि एक तो सबके पास बराबर सूचनाएं नहीं है, सबके पास सही सूचनाएं नहीं है। कोई किसी अवधारणा को पकड़ लिया है, कोई कुछ कर लिया है, और एक बहुत बड़ा समाज ऐसा है जिसके पास इतना निरंतर सोशल मीडिया करने के बावजूद भी उसे उस तरह से सूचनाएं उसके आसपास नहीं पहुंच रही हैं। तो कैसे आप लोकतंत्र में भागीदारी करेंगे? नारे के आधार पर, विज्ञापन देख के, है ना, या फिर कम्युनिटी का नाम देख के? और चौथा रास्ता क्या है आपके पास? सर सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि वो जो आदमी कह रहा है उसका कैरेक्टर क्या है, वो खुद क्या कर रहा है। क्योंकि कैसे पता चलेगा उसका कैरेक्टर क्या है? उसका तो कोई पार्टी बोलती है ये आदमी आ गया। सर मेरी बात, 2-4 अखबार वाले लिख देते हैं कि अच्छा है, यही पता करते हैं ना कि आप उसका यही कैरेक्टर पता क्या करते है। हैं। मेरी बात सुनो, इसके साथ साथ में हमें उसको देखना भी तो चाहिए, हमें फिजिकल भी उसको मालूम होना चाहिए ना कि ये कैसे सोशल में क्या है, इसका सोसाइटी में इसका क्या रोल है। उससे पहले हमें उसी को, उसके बारे में अगर हमें कुछ पता होगा कि ये कल को क्या कर सकता है, हम उसी को तभी वोट डाल सकते हैं ना। अदरवाइज तो हमें उसे वोट डालने का कोई हक ही नहीं है। आप जैसे कल बात कर रहे थे, मैंने आपका टीवी पर शो देख रहा था। मैं एक बदलाव ये भी देख रहा हूँ कि एक दलितों की बस्ती का ये कॉलेज है ना? हाँ सर। और जो दलित लड़के हैं वो बोलने में थोड़े पीछे हैं, और आप देखिए कितने आत्मविश्वास से बोल गए। ये एक सामाजिक फर्क है। नहीं, वो अलग बात है, पर ये एक सामाजिक बात मैं बता रहा हूँ। पर आपकी बात सही हो सकती है, वो उस पर नेता लोग बहस करेंगे, आपकी बात पे भी नेता लोग बहस करेंगे। सर ये हमारे उसके लिए नहीं नेता है जो, हाँ। ठीक है, अगर उन्होंने इस सड़क से गुजरना होता ना तो हमें 2-2 घंटे वेट करना पड़ता ट्रैफिक जाम के लिए। वो हमारे ही चुने हुए हैं ना, हमने उनको चुन के ऊपर तक भेजा। अगर उनके लिए हमें सरकार के वजह से लोगों को ही परेशानी हो रही है, लोकतंत्र है ना, उसके लिए अगर लोगों को ही परेशानी हो रही थी, कौन सा लोकतंत्र? यहाँ पे एक गाड़ी के लिए ना एक आदमी ने निकलना था, सुखबीर सिंह बादल ने, तो उसके साथ में 20 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है वो साथ में। ये क्या है? सब कुछ किस चीज के लिए? करप्शन के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी वेस्टेज है और कुछ नहीं है। कहाँ रहते हो यार तुम लोग? पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हो? सर टाइम लगेगा, क्योंकि अभी स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा जरूर। टाइम तो वो पहले अच्छे से कीजिए। हाँ जी सर, अच्छी टाइम पढ़ाई लगेगा, कीजिए, नौकरी भी लीजिए, ठीक है ना? और ऐसे राजनीति में आइए जरा सा। बिल्कुल सर, नो वरीज, आई विल बी, है ना? नो वरीज। और जब आप कभी MP वगैरह बन गए तो आप ये सब 10-20 गाड़ियां कम कर देना जरा सर। बिल्कुल, इससे देखो क्या वेस्ट है, एक चीज की वरना मैं आके तुम्हारी गाड़ी पंचर कर दूं। बिल्कुल सर। तो प्रिया, हमने जालंधर के भीतरी इलाकों में भी काफी गाड़ी दौड़ाई है, और टूटी हुई सड़कों को देखकर आपकी कोई टिप्पणी मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बिहार वाला हूं और अपने राज्य में एक लंबा दौर देखा है खराब सड़कों का।
क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे दिमाग में एक छवि बनी हुई है पंजाब के बारे में कि बहुत ही समृद्ध एक प्रदेश होगा, काफी एग्रीकल्चर है, यहाँ के लोग काफी समृद्ध हैं और हम ऐसी ही छवि मीडिया भी दिखाता रहता है उनके बारे में। लेकिन जब यहाँ पर आए और मुझे लगा कि इस तांता टूटा ही नहीं, टूटी हुई सड़क का, कि कहीं मुझे एक ऐसे इस तरीके की सड़क मिल जाएगी कहीं मैं आराम से जा सकूं। कितने तरह के ऐसे मुद्दों से हम गुजरे जो अक्सर मीडिया की रिपोर्टिंग में नहीं आ पाते हैं। एक और जो मुद्दा है, हम अक्सर अखबार जब खोलते हैं तो वो ब्लू स्टार को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और बनाम अरुण जेटली की बहस हो रही है। लेकिन जो शहर के मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं पंजाब के, कि सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, क्यों यहाँ का आबो हवा खराब है, क्यों गोविंदगढ़ जाते जाते सड़क पे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उस पे कोई ब्लॉग नहीं लिख रहा है, उस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। शायद राजनीतिक दलों ने भी इसको एक इतिहास तक ही समेट कर रख दिया है पंजाब हाँ, को। कि कब कोई चुनाव होगा तो 40 साल पहले के चुनाव ब्लू स्टार पे चुनाव करेंगे या भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के बात करेंगे। तो ये एक तमाम राजनीतिक दलों में कमियां और मीडिया की तरफ से भी ये कमी हम लोगों को नजर आई कि जो अखबारों में जो मुद्दे छपते हैं वो बहुत ज्यादा बयान केंद्रित हो गए हैं। और कई लोग उन्हें जब पता चला कि हम इस शहर के किसी हिस्से से गुजर रहे हैं तो बहुत पीछा किया उन्होंने, तरह तरह के आरटीआई से जमा की हुई सूचनाओं को लेकर, बहुत तरह के मुद्दों को लेकर। हम सबसे मिल नहीं सकते थे, हम सबसे सबको शामिल नहीं कर सकते थे। ये पता चलता है कि सिस्टम जिसमें सरकार भी है, जिसमें हमारी मीडिया भी है, जिसमें हमारे राजनीतिक दल हैं, तीनों का जनता के साथ संपर्क और संबंध कितना टूट गया है। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।